ये लोकतंत्र है, इसमें सबको टिकट मांगने का और चुनाव लड़ने का अधिकार है। पार्टी जिसको चुनाव में टिकट दे करके उतारेगी उसको पब्लिक और हम सब साथ में मिल करके कमल खिलाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस में ऐसा होता होगा, यहाँ विधानसभा क्षेत्र शिव का विकास होगा, न कि मेरे गांव का या मेरी पंचायत का होगा। और विशेषकर जो इस क्षेत्र के अंदर पिछले कई सालों से एक डीएनपी का मुद्दा है, बहुत गहरा मुद्दा है। तो पिछले चुनाव में आरएलपी का कैंडिडेट भी काफ़ी संख्या में वोट ले आया, ये मैं मानता हूँ। आने वाले समय में राजस्थान के अंदर कमल खिलने वाला है और शिव जो है भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत के साथ में सीट जीतेगी, ऐसा मेरा मानना है। भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, बाड़मेर में विधानसभाओं में सबसे शिखर और चर्चित सीट शिव मानी जाती है। यहाँ पर कांग्रेस के कई बड़े नेता अपनी साख बचाने के लिए चुनाव लड़ते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी में भी यही स्थिति रही है। यहाँ पर एक तरीके से ये कहा जाता है कि चुनाव का असली युद्ध यहीं पर होता है। खुमान सिंह जी भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर बीती बार चुनाव लड़े थे, हालांकि सफल नहीं हो पाए थे, कांग्रेस आज जीती थी। लेकिन अब जब कई साल बीत गए हैं, सरकार वापस चुने जाने के लिए वापस विधानसभा के वोट होने वाले हैं, खुमान सिंह जी से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि शिव इस बार किसका रुख करेगा। सबसे पहले तो आपका द बाड़मेर टाइम्स से स्वागत है खुमान सिंह जी। धन्यवाद। आपसे ये जानना चाहूँगा कि पिछले चुनाव में सफल नहीं हो पाए, लेकिन उसके बाद लगातार आप यहाँ शिव में घूम रहे हैं, शिव में आम जनता के साथ रह रहे हैं, क्या लगता है कि अगले चुनाव में क्या होने वाला है? पिछली बार सफल होना असफल होना ये पब्लिक के हाथ में था और थोड़े से अंतर से हम पीछे रह गए। पब्लिक ने खूब सारे वोट भी दिए हमारे को। जब से चुनाव हुए उसके बाद से मैं रेगुलर शिव विधानसभा की पब्लिक के साथ हूँ। कोई छोटे से छोटा कार्यक्रम हो और बड़े से बड़ा कार्यक्रम हो, मैं शिव की पब्लिक के साथ हूँ। और जो यहाँ के जनता के मुद्दे हैं वो भी समय समय पे मैं उठाता रहता हूँ। और मैं ये सोचता हूँ कि आने वाले समय में राजस्थान के अंदर कमल खिलने वाला है और शिव जो है भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत के साथ में सीट जीतेगी, ऐसा मेरा मानना है। खुमान सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी चर्चा चिंतन किया होगा, पिछले चुनाव में काफ़ी जो थोड़ी बहुत कमियां रह गई, क्या इस बार आपको लगता है कि चुनाव जब हुए उसके बाद जो 2-3 साल का समय निकला है तो उन कमियों को दूर कर लिया गया है? बिल्कुल कमियां दूर हुई है। कोई तरह की कमियां रह गई होगी, उन कमियों को इस पिछले 3 साल के पीरियड में दूर कर दिया गया है। अब जनता ने रुख बना लिया, जनता ने मानस बना लिया है कि आने वाले समय में राजस्थान में और सर्वप्रथम शिव में कमल ही खिलेगा, ये तय बात है। आपकी शिव विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी दावेदार हैं जो भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रहे हैं। आपको क्या लगता है कि आपकी दावेदारी कितनी मजबूत है और आपको ही टिकट क्यों मिले, वजह क्या रहे? भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा कार्यकर्ता नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी ये परिवार आधारित पार्टी नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर कार्यकर्ता की पहचान है। भारतीय जनता पार्टी में काम करने वाले कार्यकर्ता को ही जो है पार्टी तोहफा देती है और आज दिन तक दिया है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये लोकतंत्र है, इसमें सबको टिकट मांगने का और चुनाव लड़ने का अधिकार है। पार्टी जिसको चुनाव में टिकट दे करके उतारेगी उसको पब्लिक और हम सब साथ में मिल करके कमल खिलाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे पिछली बार पार्टी ने मौका दिया था और मुझे उम्मीद है कि इस बार भी पार्टी मेरे ऊपर भरोसा जताएगी और यहाँ से हम कमल खिलाने में हम सब मिल करके कमल खिलाने में कामयाब होंगे। भारतीय जनता पार्टी कई नेताओं का ये कहना है कि जो वर्तमान विधायक हैं उनकी शिव विधानसभा है जो उनके गांव के आसपास ही रहती है, उनको अगर बात करें कई स्कूल या कोई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं तो देतानी या आसपास रहते, ये कई बार आंदोलन भी हुए, मॉडल स्कूल भी वहाँ चला गया था। आपको क्या लगता है कि इससे अलग इतर भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में आती है और यहाँ पर चुनाव जीतती है तो ये विकास जो है वो विधानसभा क्षेत्र का होगा या एक क्षेत्र विशेष का होगा? ये भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस में ऐसा होता होगा, यहाँ विधानसभा क्षेत्र शिव का विकास होगा, न कि मेरे गांव का या मेरी पंचायत का होगा। यहाँ जो है विधानसभा क्षेत्र शिव का विकास होगा और विशेषकर जो इस क्षेत्र के अंदर पिछले कई सालों से एक डीएनपी का मुद्दा है, बहुत गहरा मुद्दा है,
उसको अगर मुझे यहाँ से पब्लिक चुन करके भेजेगी और मुझे इस विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा तो सर्वप्रथम मैं जो है इस डीएनपी के मुद्दे को सुलभ कराने में भरसक प्रयास करके और किसी भी सूरत में इस मुद्दे को मैं क्लोज कराऊंगा, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। आपको क्या लगता है कि शिव विधानसभा क्षेत्र के ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिन पे आज़ादी के बाद से काम होना चाहिए था, हुआ नहीं? देखिए, बहुत सारे मुद्दे हैं। जब जब कांग्रेस का यहाँ प्रतिनिधित्व रहा है तब उन्होंने एक सेलेक्टेड एरिया जो है तय कर दिया है, उसके इर्द गिर्द ही काम हुआ। विधानसभा में कोई काम नहीं हुआ, चाहे मॉडल स्कूल का ले लो, आदर्श सीएससी का ले लो या हाईवे का ले लो, वो सारा का सारा गांव और पंचायत तक ही सीमित है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अंतिम शोर में समेला का तला से लेकर के राजबीरा के बीच में और उधर सुंदरा के बीच में अंतिम शोर में जो व्यक्ति बैठा है उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी काम करती है। अंत्योदय की योजना भी भारतीय जनता पार्टी ने ही लागू की है। अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति का उदय करना ये भारतीय जनता पार्टी का और हम सब का लक्ष्य है। उसके ऊपर हम गरीब को गणेश मान करके काम करते हैं। कुमार सिंह जी, विधानसभा जो क्षेत्र है आपका वो बड़ा लंबा चौड़ा है। चौहटन से लगाकर जैसलमेर के अंतिम जो सीमा है यहाँ तक आपका सरहद लगती है, इलाका लगता है। लगता नहीं कि शिव विधानसभा क्षेत्र जो है वो इस वजह से भी कई बार सुविधाओं से महरूम रह गया, विकास की जो रफ्तार मिलनी चाहिए थी वो मिली नहीं, बीती सरकारों ने इस पर सोचा नहीं? देखिए साहब, काम करने वाले आदमी के लिए चाहे दुर्गम क्षेत्र हो चाहे छोटा क्षेत्र हो, अगर काम करने वाला आदमी है और जिसके अंदर दिल के अंदर तड़पन है काम कराने की, तो वो कैसा भी सुदूर एरिया है उसके अंदर भी पहुंच जाता है। जैसे मैं आज चुनाव के बाद में जनता के साथ हूं और एक घर घर एक ढाणी ढाणी मैंने इस कदमों से निकाली है, तो मुझे पता है कि कोई बड़ा क्षेत्र नहीं है, आराम के साथ में हम इस क्षेत्र का विकास करा सकते हैं। लेकिन इस कारण ये दुर्भाग्य रहा इस क्षेत्र का कि जब जब ये कांग्रेस के हाथों में गया तब इन्होंने एक एरिया को चिन्हित करके ही काम कराया। विधानसभा को बिल्कुल बहिष्कृत कर दिया गया है। विधानसभा में किसी तरह का कोई काम नहीं हुआ है। बहुत सारी असुविधाएं पड़ी है यहाँ। अब क्यों क्या क्या गिनाऊं मैं आपको। कांग्रेस पार्टी में कुछ भी नहीं हुआ है। हुआ है तो मात्र एक पर्टिकुलर एक एरिया के ऊपर ही हुआ, ना कि विधानसभा में हुआ है। तो मैं चाहता हूं कि हमें पब्लिक मौका देगी और हम इस क्षेत्र के प्रत्येक कोने कोने तक काम कराएंगे, ऐसा मेरा मानना है। कुमार सिंह जी, पिछली जो चुनाव हुई उसमें ये कहते हैं कि आपका जो वोट बैंक था उसको कहीं ना कहीं आरएलपी ने अपने साथ ले लिया, इस वजह से यह भी एक हार की वजह रही। तो क्या लगता है कि वो वोट बैंक वापस इस बार के चुनाव में आपके पास आ रहा है? वो पिछले चुनाव में आरएलपी का कैंडिडेट भी काफ़ी संख्या में वोट ले आया, ये मैं मानता हूं। और त्रिकोणीय संघर्ष रहा। पिछली बार जो आरएलपी का था वो इस बार आरएलपी का वजूद वो नहीं है। जो पिछली बार लोगों ने आरएलपी को वोट लिए थे वो आज जो है बड़ी दुविधा में और पछता रहे हैं। वो अभी वो आरएलपी का नाम यहाँ इस विधानसभा क्षेत्र शिव में मैं नहीं समझता कि कुछ है। न जनता ले रही है, न कैंडिडेट जो चुनाव लड़े वो ले रहे हैं। जनता जिस कैंडिडेट ने चुनाव लड़ा था उन्होंने तो पार्टी ही छोड़ दी है और जनता पछतावा कर रही है कि हमने बहुत बड़ी भूल कर दी है ये आरएलपी को वोट दे करके। तो जनता अब बार बार भूल नहीं करेगी और भारतीय जनता पार्टी के साथ है और रहेगी। कांग्रेस का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की ये स्थिति है कि शिव में इतने दावेदार है कि भाजपा खुद कंफ्यूज है कि टिकट किसे दे। बहुत बड़ी खुशी की बात है, ज़्यादा दावेदार होने चाहिए, टिकट एक को मिलेगी। दावेदार है इसका मतलब ये थोड़ा ही है दावेदार हम सब कार्यकर्ता हैं, दावेदार कोई नहीं है। कार्यकर्ता हैं, जिस कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी तो संपूर्ण कार्यकर्ता उसके साथ लग करके एक को जीताने में लग जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये तो पार्टियां ऐसे ही आरोप लगाती रहती हैं। भारतीय जनता पार्टी में अंतिम छोर पे बैठे हुए कार्यकर्ता को भी अगर टिकट मिलती है तो बड़े से बड़ा नेता भी उसके साथ कंधे से कंधा मिला करके काम करता है। ऐसी परंपरा भारतीय जनता पार्टी में। सर, उम्मीद ये की जा रही है कि शिव जो है सोलर का और पवन ऊर्जा का बहुत बड़ा हब बनने वाला है। आपको क्या लगता है कि इसको लेकर शिव विधानसभा की कितनी उम्मीद है कि भविष्य में इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास जो है, क्या इस आधार पे उम्मीद की जा रही है? आप इसको लेकर कितना सोच रहे हैं? देखिए, ये विकास का काम है, होना चाहिए और भविष्य में भी मैं सोचता हूँ कि इसके ऊपर बहुत अच्छा काम होगा। सोलर के ऊपर, विंड एनर्जी के ऊपर और लाइट के काम मामले में जो है अग्रणीय क्षेत्र रहेगा, ऐसा मेरा मानना है और रहना चाहिए।
आपसे एक अंतिम सवाल यही पूछना चाहूँगा कि कौन से मुद्दे हैं जिसमें अगर आपको मौका मिलता है सदन में, विधानसभा में जाने का, तो उनके ऊपर काम करेंगे? जैसे यहाँ पर पेयजल, शिक्षा, लेको कई मुद्दे हैं, डीएनपी का जैसे आपने जिक्र भी किया। तो आपको क्या लगता है कि ये 2, 4, 5 मुद्दे ऐसे हैं जिन पर खुमान सिंह जी अगर प्रतिनिधित्व इस क्षेत्र का करते हैं तो इसके ऊपर ज़्यादा काम करेंगे? पहला मेरा मुद्दा डीएनपी रहेगा। दूसरा, हमारे यहाँ 2-3 मुख्यालय है, जैसे शिव उपखंड मुख्यालय है, रामसर उपखंड मुख्यालय है, गडरा उपखंड मुख्यालय है। इनके अंदर सीएससी जो बनी हुई है, यहाँ कहीं भी ट्रॉमा सेंटर की व्यवस्था नहीं है। वहाँ सर्वप्रथम ट्रॉमा सेंटर चालू कराया जाएगा, आम गरीब को राहत मिल सके, इलाज मिल सके। रास्ता की हालत ख़राब है, बड़े बड़े गांव हैं जिनके अंदर रोडां बंद पड़ी है, पिछले 6-6 महीने से बंद पड़ी है। और आज कलेक्टर साहब के पास जाते हैं और कहते हैं तो कहते हैं कि बजट नहीं है। इन सब मुद्दों के ऊपर रह करके ये दुर्गम एरिया है, इसका जो है अंतिम व्यक्ति में अंतिम छोर पे बैठे हुए व्यक्ति का भी हम काम कराएंगे। बहुत सारे ऐसे काम हैं। पानी के एरिया में देख लो, पानी के हालात इतने ख़राब है, बॉर्डर एरिया के अंदर पीने का पानी नहीं है कहीं भी। तो मैं सोचता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का राज आएगा तो ये नर्मदा नहर गडरा तक पहुँच जाएगी और प्रत्येक घर को पानी मिलेगा। और वैसे हमारे सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घर घर नल योजना की स्कीम चालू कर दी है। ये तो राज्य सरकार की बदौलत पैसे भी स्टेट गवर्नमेंट के खाते में जमा हो चुके हैं। राज्य सरकार की अनदेखी के कारण ये पड़ा हुआ है कि श्रेय जो है केंद्र सरकार को मिल जाएगा, नहीं तो ये घर घर जल योजना भी चालू हो जाती। ये खुमान सिंह जी थे और शिव विधानसभा में इनकी दावेदारी बड़ी मजबूत मानी जा रही है, क्योंकि पिछली बार भी इन्होंने चुनाव लड़ा था। अपनी प्राथमिकताएं गिनाई सीधे तौर पर स्वास्थ्य, शिक्षा और डेजर्ट नेशनल पार्क, जो कि पिछले 6 दशक से बाड़मेर के शिव क्षेत्र का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिस पर नेताओं ने वादे खूब किए। जो वर्तमान में सत्ता में उन्होंने भी वादे खूब किए, पहले जो सत्ता में रहे उन्होंने वादे खूब किए, लेकिन डीएनपी के मुद्दे पर खास कोई काम नहीं हो पाया। लेकिन इनका ये मानना है कि अगर सदन में शिव क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का मौका अगर उन्हें मिलता है तो सदन में इस बात को वे बेहतर तरीके से उठाएंगे और आम जनता को इसका फ़ायदा मिले, इसके लिए भी कोशिश करेंगे। फिलहाल भविष्य के गर्भ में है कि कौन शिव विधानसभा से जीतने का सेहरा अपने सिर पर बांधता है, लेकिन एक बात तय है कि शिव विधानसभा राजस्थान की उन दुर्गम विधानसभा में आती है जिसमें सबसे अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति तक फ़ायदा पहुंचाने की जिम्मेदारी सीधे तौर पर यहाँ पर से चुने जाने वाले प्रतिनिधियों के कंधों पर होती है। कैमरा पर्सन जसराज के साथ दुर्ग सिंह राजपुरोहित, द बाड़मेर टाइम्स।